जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्लास 12 फिजिक्स, आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि इसके विमाएं कैसे निकालते हैं, इसके मात्रक क्या होते हैं। आज बिल्कुल हम मात्रक को समझेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो क्लास 12 फिजिक्स इसमें से और बात करें, हर साल बोर्ड में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि इसकी विमाएं कैसे निकालते हैं, इसकी यानी कि मूल राशियां कितनी होती है, हाउ मेनी मूल राशियां। तो देखिए बहुत ध्यान से, तो बहुत ध्यान से, मूल राशियां 7 होती हैं। तो मूल राशियां दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। आइए उसकी हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले मूल राशियों की उसकी मात्रक देखेंगे, उसकी विमाएं देखेंगे, यानी कि डायमेंशन उसकी कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम भौतिक इसकी राशि देखेंगे दोस्तों। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल यूनिट्स, इसकी मात्रक देखेंगे, मात्रक इसकी कैसे निकालते हैं, और इसकी विमाएं दोस्तों देखेंगे, विमाएं कैसे निकाली जाती हैं। आइए समझते हैं चैप्टर को बहुत बहुत ध्यान से दोस्तों। सबसे पहले भौतिक राशियों की बात करते हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, द्रव्यमान हो गया। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट में ले रहा हूं लंबाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। इसका मात्रक मीटर, तो लंबाई हो गया। अब इसकी विमा की अगर हम बात करें, विमा की लंबाई की यल, विमा को हमेशा इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद करके रखते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पर सेकंड वाला आपके सामने लेंगे, भौतिक राशि। द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक आइए देखते हैं इसको। इसका मात्रक वैसे किलोग्राम होता है यानी कि केजी, और इसकी विमा क्या हो जाएगी, यानी कि द्रव्यमान को मास भी बोला जाता है, इसका मात्रक किलोग्राम। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, आइए विमा की बात कर लेते हैं। विमा इसकी विमा क्या हो जाएगी, मीटर यानी कि यम। सेकेंड थर्ड वाला आपके सामने हम ले लेते हैं, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, समय भी देख लेते हैं दोस्तों। समय, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड होता है। सेकेंड, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, समय यानी कि समय सेकेंड, तो इसकी बीमा हो जाएगी टी। तो टी यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने समय ले लिया, द्रव्यमान ले लिया, लंबाई ले लिया। उसके बाद हम क्या लेंगे देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर हम लेते हैं ताप। फिफ्थ वाला यहाँ पर दे रखा है विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स यहाँ पर हम ले लेते हैं पदार्थ की तीव्रता, पदार्थ की तीव्रता। सेवंथ वाला हम ले लेते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। आप जानते हैं ताप का, यहाँ पर ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, देखते हैं तो केल्विन होता है, केल्विन। और इसकी विमा क्या, ऐसे ही विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि एम्पियर। विमा की अगर हम बात हो जाएगी ए।
ऐसे ही पदार्थ की, यानी कि पदार्थ की तीव्रता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल। इसकी बीमा की अगर यहाँ पर हम मोल भी लिख सकते हैं, क्या होता है, कैंडिला, CANDILA। और इसकी बीमा क्या ले सकते हैं, सी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको फंडामेंटल यूनिट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये 7 प्रकार के होते हैं फंडामेंटल, यानी कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 7 प्रकार की होगी। यानी कि नंबर फर्स्ट लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की तीव्रता, ज्योति तीव्रता। इसके मैंने आपको मात्रक भी दिखा दिए। अब बात करने वाले मात्रक कैसे निकालते हैं। इसकी बीमा भी मैंने निकलवा दी, यानी कि इसकी बीमा, यानी कि लंबाई मीटर, समय, थीटा, एम्पियर, मोल, कैंडिला। ऐसे हम जैसे यहाँ पर हम एक मात्रक लेना चाहते हैं, मात्रक तो इसके इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे फर्स्ट वाला चाल। चल के क्या होता है, दूरी, दूरी बटे समय। अब दूरी को दोस्तों कितने में आते हैं, मीटर में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर, और समय को सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, मीटर पर सेकेंड इनवर्स इसका। तो इसकी हम बीमा की अगर हम बात करें, बीमा कैसे निकालते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स। इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आई डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल, और समय को टी में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल अपान टी। यल अपान टी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, यानी कि यल अपान टी का इनवर्स, यानी कि यल टी इनवर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। आई होप आपको बीमा भी ऐसे निकालना आ गया होगा। सेकंड हम ले लेते हैं, एक डायमेंशन क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सेकंड वाला। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी अगर बीमा, लंबाई को किस में मापते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान, लंबाई को मीटर में, इंटू चौड़ाई यहाँ पर दे रखा है, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसकी क्या हो गई दोस्तों, इसकी बीमा हो गई, यानी कि डायमेंशन हो गई। थर्ड वाला हम यूनिट से ले लेते हैं, आयतन। आयतन को देखिएगा बहुत ध्यान से, थर्ड वाला आपके सामने आयतन। आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि हाइट। लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, चौड़ाई को मीटर में मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में। तो इसकी दोस्तों बीमा क्या हो जाएगी, आई बीमा की बात कर लेते हैं। तो यल की घात 3, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में बंद कर देंगे। तो आई होपली आपको मात्रक भी अच्छे से निकालना आ गया होगा। आपने आयतन भी देख लिया। अब हम लेते हैं त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बीमा कैसे निकालते हैं, यानी कि त्वरण की, देखिएगा बहुत ध्यान से आपके सामने, त्वरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका वेग बटे समय, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। और इसकी यानी कि एल टी इनवर्स, अब इसकी क्या हो जाएगी, एल टी इनवर्स अपॉन टी। इसकी बीमा दोस्तों क्या बन जाएगी, देखिएगा बहुत ध्यान से, एल टी इनवर्स माइनस का 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसको बंद कर देंगे। तो आई होप आपको मात्रक ऐसे आप मन चाहे जितने मात्रक निकाल सकते हैं, आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम किस पर चलते हैं, अब हम चलेंगे कूलाम के नियम। कूलाम का नियम का इसका को हम समझेंगे अच्छे से। आइए चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों समझते हैं हम कूलाम का नियम। व्हाट इज कूलाम्स ऑफ लॉ, कूलाम का नियम क्या होता है, इसको हम किस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं। कूलाम का नियम बहुत आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ। कूलाम का नियम बिल्कुल दोस्तों आपके दिमाग में छपने वाला है। व्हाट इज कूलाम्स ऑफ लॉ, यानी कि देखिएगा बहुत ध्यान से, कूलाम का नियम क्या होता है आइए समझ लेते हैं। देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि Q1 Q2
यानी कि दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच, यानी कि दो बिंदु हैं Q1 Q2, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनकी आवेश, उसके आवेश यानी कि परिमाणों Q1 Q2 के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं डिस्टेंस, यानी कि इसके आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का दोस्तों नियम होता है। इसका फिजिकल आप प्रूफ देखना चाहते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या आता है, Q1 Q2 यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, थ्योरी को आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस केवल समझिए, यानी कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उनके उनके आवेशों या परिमाणों Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी बीच की डिस्टेंस यानी कि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपका कूलाम का नियम होता है। लिखना चाहे कि आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, थ्योरी ना भी लिखे तब भी आपको चलेगा। तो वैसे आप एग्जाम में हैं तो आपको थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, वैसे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। बात करते हैं इसका फिजिकल, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे, वेक्टर की फॉर्म में, तो F वेक्टर हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहे दोस्तों, इससे आप इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कूलाम को नियम को कितना बड़ा करके लिखवाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। इस तरह से अगर पूछे एग्जाम में, आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे आप जानते हैं और आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आप इस तरह थ्योरी भी बनाकर लिखते हैं, आपको नंबर 1 भी नहीं कटने वाला है इस तरह से। आइए बात करते हैं, अब इसकी आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन नोट क्या होता है, आपने एप्सिलॉन नोट की यहाँ पर बात की होगी। जहां एप्सिलॉन नोट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता होता है। इसकी वैल्यू की बात करें, इसका मान क्या होता है दोस्तों, आइए इसका मात्रक भी हम जानेंगे, इसका मान भी जानते हैं। तो इसकी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट, यानी कि इसका मान क्या होता है, इसका मान यानी कि वैल्यू की अगर दोस्तों हम बात करें, वैल्यू आपको बहुत ध्यान से, इसी से आप न्यूमेरिकल भी सोल्व करते हैं, कूलाम के नियम से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने होते हैं। तो इसका 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक भी समझ लेते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका दोस्तों क्या होता है, इसका मात्रक होता है। आपने क्वेश्चन सोल्व करते वक्त आपने देखा होगा इससे कितने सारे न्यूमेरिकल को सोल्व किया जा सकता है। ए वाला फार्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है, ए भी फार्मूला बहुत ज्यादा काम में आता है। तो आई होपफुली अपने यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा, यानी कि एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मान, इसका वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, यानी कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है, मान होता है। तो आई होप आपने कूलाम का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम चलेंगे दोस्तों। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत सरल आसान भाषा में देखिएगा दोस्तों, यानी मैंने ले लिया एक दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के परीक्षण आवेश
पर कार्यरत, कार्यरत का मतलब जो कार्य करता है, कार्यरत यानी कि परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहते हैं इसको किससे दोस्तों डिनोट करते हैं, यानी कि प्रदर्शित को ई वेक्टर से। इसका मात्रक भी हम जानने वाले हैं दोस्तों। ई वेक्टर बराबर क्या होता है, ई वेक्टर इसको प्रदर्शित करता है, डिनोट करता है। तो क्या होता है, यानी कि एफ अपान का क्यू नोट। यहाँ पर भी वेक्टर है तो यहाँ पर भी ये वेक्टर आप लगा सकते हैं। यही इसी से दोस्तों इसको डिनोट किया जाता है। आपको इसकी डेफिनेशन ना रटे तब भी चलेगा, यानी कि उस बिंदु पर आवेश, यानी कि विद्युत आवेश के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति, यह एक कैसी दोस्तों राशि, यह स्केलर राशि, यानी कि यह सदिश राशि। यह एक कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि। तो आई होप अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से समझ लिया होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, उसकी डेफिनेशन क्या होती, उसको कैसे लिख सकते हैं। या आप इस एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जिससे आप न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। आपने देखे होंगे जगह जगह पर इस फार्मूले का यूज होता है, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही निकलता है। इसका भी मात्रक दोस्तों वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इसका दोस्तों मात्रक हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। आपने देखा होगा इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल परीक्षा में सोल्व करने को मिलते हैं, तो इससे आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को दोस्तों। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डेफिनेशन पर।